हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश खान। आप सभी के लिए लाया हूँ एक नई कहानी, सीक्रेट अमीरज़ादा। अहान का हंगामा। शौर्य की बात सुनकर शगुन उसका चेहरा देखती रह गई। तभी शौर्य ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शनाया और अहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी अहान की ही होनी चाहिए। इस पर शगुन ने पार्टी में चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी शौर्य की नज़र शनाया पर पड़ी, जो अब अहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर शगुन के पति गौरव ने जब शनाया को वहाँ अकेला देखा तो उसी तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को ज़रा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने अहान की तरफ देखकर शौर्य से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा। ये शनाया कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगी है। इस पर शौर्य ने कहा, कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। ये तो फिर देखो अब क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का गिलास लिए शौर्य अहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंचे आवाज़ में कहा, अरे अहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहाँ मौजूद आसपास खड़े कई लोग अहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहाँ पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ? आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपने बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? शगुन की बात पर शौर्य एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि शनाया इनसे प्यार करती है? जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर शौर्य ने कहा, वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहाँ कोने में शनाया किसी और के साथ है। शगुन और अहान ने उस तरफ देखा जहाँ शनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, ये तो है, शनाया को कम से कम यहाँ तो अहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर शगुन ने अहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का गिलास अहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी अहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर शौर्य ने अपना
गिलास अहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह कम ऑन अहान, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए शौर्य ने ज़बरदस्ती वो ड्रिंक अहान के मुंह में उड़ेल दी। मना करते भी अहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना गिलास हटाया, तभी शगुन ने अपना गिलास अहान के होठों से लगाते हुए कहा, ओह तो क्या हमारे गिलास से पीने में आप भेदभाव करेंगे? जीजा जी, चाहिए इसे भी ख़त्म करिए। अहान मना करता रहा, मगर इनकी जिद के आगे अहान की एक ना चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य वो शगुन अब उसके मज़े लेते हुए देख रहे थे। अब तक यमिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान अहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज़ में कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर अहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। ये किसी ख़ानदान से हैं और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे ख़ानदान से नाता जोड़ा, आज ये सब के बारे में बताएंगे। क्यों जीजा जी, बताइए ना। अहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, ओह तो इसलिए तुमने और शगुन ने ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोगों बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। अहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शंस के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, अहान, क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में अहान ने अपने होठों पर उंगली रख कर चुप रहने का इशारा किया और बोला, शाह, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिज़नेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहते हो। अपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के ख़िलाफ़ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल अहान के सामने आकर बोले, अहान, ये सब क्या है? अहान उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। आप शनाया को मौका ज़रूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज़्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसीलिए आपका हर एक फ़ैसला शौर्य के हक़ में और शनाया के ख़िलाफ़ होता है। तभी शगुन वहाँ आकर बोली, अहान, ये हमारे दादाजी हैं। इस पर अहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि शनाया के ख़िलाफ़ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की ही लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो
तुम दोनों एक हो जाते हो, इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई, मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी शनाया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर अहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूँ तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज़्यादा टैलेंट है। वो सभी का ख्याल रखती है, अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, मगर भेदभाव भी उसकी के साथ होता रहा है। अब तब शनाया भी वहाँ आ चुकी थी। अहान नशे में ज़रूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था और ये बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य अहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की। अब बेहतर यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने अहान को धक्का दिया तो अहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तू कल भी शनाया पैरों के जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। अहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर अहान को सहारा देते हुए उठाया। अहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था। अगर शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। किसी को नीचे गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, अहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है और कितना भी कोशिश कर लो ये सच बदल नहीं सकता। इसलिए आज के बाद अहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी अहान का साथ दे सकती है। यमिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यमिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य। इस पर शौर्य ने कहा, ये अहान हमारे ख़ानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यमिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। शनाया के पिता ने इस ज़बरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हम इनका रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। यमिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे। शौर्य अपने होठों को यमिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यमिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वे बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए,
इधर शनाया अब किसी तरह अहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहाँ से घर निकल गई। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले स्वर और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि अहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज अहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। अहान को ले जाकर शनाया ने उसके बेड पर लिटाया तो अहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय शनाया अहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर अहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो शनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही अहान के मुंह से आवाज़ निकली, शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शनाया, आई लव यू। सॉरी आज जो भी हुआ, मगर उसे में मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूँगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से अहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया अहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब शनाया की आँख लगी। अहान जल्द ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। अहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज़ को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने अहान 2 कप कॉफ़ी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी, कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। शनाया ने घूर कर अहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान ने आवाज़ देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफ़ी तो ले लो। जवाब में शनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूँगी। इतना कहकर शनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी शनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि अहान आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। अहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने शनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। शनाया ने घूरकर उसे देखा तो अहान चुप हो गया और ख़ुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। शनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी। जब उसने अहान के चेहरे की तरफ देखा, उसे देखते ही शनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और वहाँ खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ अहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ
धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फ़ोन था। अहान ने फ़ोन उठाकर कहा, अब आपने क्यों फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? अहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फ़ोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीरज़ादा हूँ। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अहान ने फ़ोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो शनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद शनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई, और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। शनाया किचन में आकर गुस्से से अहान को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है अहान ने? क्या है अहान के सीक्रेट अमीरज़ादा होने की कहानी? क्या प्लान है शौर्य का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे ये होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।